हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम यादव, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को लेकर के आए हैं। और जो भी हमारे भाई बहनें सीतापुर काउंसलिंग कराई हैं और अदर ज़िले में भी काउंसलिंग जिसका हुआ है, तो उन सभी से रिलेटेड हम कहानी लेकर के आए हैं। आप लोग इस कहानी को सुनिए और जो है पूरी सच्चाई जानिए क्या है कि टेट मार्कशीट का क्या दिक्कत है और रिजल्ट क्यों अपलोड नहीं कहीं कहीं किया गया है, और इसके विषय में जो कही थी यार। बोल। तो इस तरह से चल रही प्रक्रिया मैं आप लोगों को पूरी तरह से डिटेल में जानकारी बताना चाहते हैं। हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि कोई भाई बहन परेशान ना हो और रिजल्ट आता है, सभी लोग आप धैर्य रखें और रिजल्ट अच्छा ही आएगा, सभी भाई बहनों का होगा। और मैं आप लोगों को ले चलते हैं, सुशील भाई से बात कराते हैं, क्योंकि सुशील भाई हमारे इस भर्ती में बहुत संघर्ष किए हैं और इनसे पूरी डिटेल में हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, ओबीसी की, एससी की, जनरल की और जिलों की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ले चलते हैं आप लोगों को सुशील भाई से हम मिलाते हैं। देखिए सुशील भाई जी, आप क्या कहते हैं इस भर्ती के विषय में? देखिए भाई, मैं सुशील दीक्षित हूँ, कानपुर देहात को मैं लीड करता था। तो मेरे हिसाब से जो संभावित कट ऑफ है वो 65 to 70 जो है वो ओबीसी जा सकता है। मतलब मैक्सिमम से मिनिमम कह सकते हैं 65 to 70 जो मुझे लग रहा है। अब बाकी कितना बच्चा है, क्योंकि कल तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जनरल जो है वो 70 से लेकर 72 तक, मैक्सिमम 72 मिनिमम 70 के आसपास वो झूलनी चाहिए हो। और एससी जो है वो 66, 65, 64 to 67 इतना ये होना चाहिए। बाकी सब भगवान के ऊपर है। कितनी भीड़ थी, भीड़ बहुत थी, पद कम थे, भीड़ ज़्यादा थी यहाँ पे। और जैसा कि अनुमान लगाया गया, यहाँ पे लो मेरिट बहुत था। हाई कम था, लो भीड़ थी, लेकिन लो क्या था प्रेम, लो ज़्यादा थी ना। हाँ, जब हम लोगों ने अंदाजा लगाया था तो ज़्यादातर 50, 55, 56, यहाँ तक कि 48 वाले भी लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे लड़ाई भीड़ की थी, लड़ाई थी मेरिट की, कि जिसकी मेरिट हाई होगी वो अंदर होगा। अब चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो, हम तो चाहते हैं ईश्वर के सभी लोगों ने परिश्रम किया, 7 साल का संघर्ष किया, सबको नियुक्ति मिले, हर एक बच्चे को नियुक्ति मिले जिसने संघर्ष किया है। वास्तविकता में जिसने मेहनत की, भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, यही आशा करते हैं। कि जिसने हम लोगों को साथ दिया, 7 साल हम लोग कोर्ट में लड़े, यहाँ लड़े, सेकंड काउंसलिंग, ओपन काउंसलिंग हुई, फिर भी हम लोग रातों को भगे, इतना परिश्रम करने के बाद आज हम लोग पहुंचे हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सबको नियुक्ति मिले और संघर्ष का अंत हो। क्योंकि उम्र काफ़ी कम बची हुई है हम लोग की, कितनी बचे, 30-31 के हम लोग हो ही गए हैं, 20-30 साल और मान लो, बस और क्या है। तो भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी आशा के साथ जय बजरंगबली। चलिए, अभी मैंने आप लोगों को सुशील दीक्षित भाई से बात कराया, क्योंकि हमारे ये कानपुर देहात के ग्रुप लीडर रहे और इन्होंने भर्ती में बहुत संघर्ष किया है और हम लोग इनके साथ में रहे। और लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए एक ग्रुप लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे सुशील जी ने इस भर्ती के जो है मेन रहे और इन्होंने पूरी तरह से, पूरे तत्परता से काम किए हैं यहाँ इस भर्ती में। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस भर्ती को इस पड़ाव पर ले आने में किनका किनका हाथ है, उन सभी भाइयों का आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुशील भाई उन भाइयों के नाम भी बताएंगे, क्योंकि हमें पूरे सभी लोगों के नाम नहीं पता है। हमारी कानपुर देहात की जो टीम थी, एक बार मैं बुलाता था पूरी टीम आती, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे प्रेम भाई हमारे हों, निर्भय भाई हैं, काफ़ी लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं जो लगातार आते रहे। अर्चना हो गई, लक्ष्मी हो गई, इन लोगों ने हर तरीके से सहयोग किया, ना सिर्फ पैसों से बल्कि अपना मैन पावर पूरा हम लोग को प्रोवाइड किया। जब हम लोगों ने कहा लखनऊ आना है, सर से मिलना है, तुरंत आते, BSc ऑफिसर, मतलब चाहे रात हो चाहे दिन, तुरंत चले आते थे एक आवाज़ पे। चलिए, तो इस तरह से मैंने बताया आप लोगों को। और जो भी रही, भाई का नाम बोल दो। सोहन भी भाई हमारे हैं जो अम्बेडकर नगर के हैं, कानपुर देहात में उनका था। वो भी आते थे लाहौर। और कौन था?
सोहन है, आकांक्षा है, संध्या है, सोहन है, तो तमाम भाई हमारे इसी तरह से सभी 12460 के जो भी कानपुर देहात के हमारे भाई बहन हैं, सभी लोग वहाँ आते थे। एक बार बुलाया जाता, सभी लोगों को इस भर्ती में चिंता थी। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि सभी भाई बहन 12460 में नियुक्ति लेकर के ही घर जाएं और जहाँ जाएं, जहाँ जिस जो स्कूल उनको मिल रहा है उस स्कूल में पढ़ाएंगे और पूरे अपने तन मन धन के साथ पढ़ाएंगे। क्योंकि जो है हम लोगों ने जो जैसे पढ़ करके हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, तो उसी तरह से हम चाहेंगे कि हम और उससे बेहतर करने का कार्य करें ताकि हमारे माँ बाप का नाम ऊँचा हो। और जो हमारे बीएसए जी हैं, हमारे जिस ज़िले में जिसकी भर्ती होती है, जो जिस ज़िले में आप टीचर होते हैं, उस ज़िले में बीएसए का नाम हो, आपकी स्कूल का नाम हो, उस जहाँ स्कूल हो उसके आसपास में जितने भी लोग गांव हों, तो उस गांव के लोग भी आपको जाने कि हाँ ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जैसा भी रहा, तो आप लोग अभी जो है इसमें जानते हैं सीतापुर में अपलोड नहीं हो पाई है, और जैसे ही अपलोड होती है तो हम आप लोगों को सूचित करते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।